आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि लोगों में एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो वैज्ञानिक उन्हें धरती के नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के एलियन वंशज मानते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम थिंकली एलियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं और वैज्ञानिक भी उसी फॉर्मूले से एलियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वैज्ञानिकों में एलियंस को लेकर काफ़ी मतभेद है कि एलियंस हैं या नहीं, लेकिन धरती पर आए एलियंस की अवधारणा पर खोज करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राचीन काल में धरती पर दूसरी दुनिया से कुछ एलियंस आए थे जो उन्होंने मानव स्त्रियों को जीवन साथी बनाया था और धरती पर बच्चों को जन्म दिया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर एलियंस के द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे ही वर्तमान के वे सभी लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को माने तो RH पॉजिटिव वाले लोग ही इस धरती के मुख्य निवासी हैं, क्योंकि वे ही क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक इस बारे में कहते हैं कि वर्तमान में 84 से 85% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ये ही लोग पृथ्वी के मूल निवासी हैं और ये लोग ही क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार वानर की नस्ल का विकसित रूप है। पर 15 से 16% ऐसे लोग भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी अन्य समूह या अलौकिक वंश से संबंधित हैं। वैसे भारत में भी 5% लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, जबकि ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या स्पेन और फ्रांस में है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में कई ऐसे सवालों का सामना किया है जिसके जवाब आज तक नहीं ढूंढे जा सके हैं, पर उसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह था जो अब हम आपको बता रहे हैं। मानव शरीर विषाणुओं से अपनी रक्षा करने के लिए एंटीजेंस पैदा करता है, पर यदि किसी का शरीर एंटीजेंस को पैदा नहीं कर पाता है और उसके शरीर में एंटीजेंस को बाहर से डाला जाता है तो मानव शरीर एंटीजेंस के साथ में शत्रुता जैसा व्यवहार करता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों एक HR पॉजिटिव माँ का शरीर एक HR नेगेटिव बच्चे को अस्वीकार कर देता है। यह असल सवाल जिसका जवाब अलौकिक वंश के HR नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग ही हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ब्लड ग्रुप के इस खुलासे के बाद एक नई वैज्ञानिक अवधारणा का जन्म हुआ है, जिसके अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में हमारी धरती पर अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह से कुछ प्राणी आए होंगे और उन्होंने यहाँ के मानव समाज को अपना गुलाम बनाया होगा और यहाँ की स्त्रियों से बच्चे पैदा कर अपने नेगेटिव ब्लड ग्रुप के वंश की स्थापना करके धरती पर आनुवंशिक हेरफेर की होगी। देखा जाए तो प्राचीन समय की सुमेरियन थ्योरी भी ऐसा ही कहती है। इसके अनुसार अति प्राचीन समय में धरती पर अन्य ग्रह से एक अति उन्नत एलियन आया था जिसको अनुनाकी कहा जाता है और उसने धरती पर सबसे पहले अनुनाकी मानव को जन्म दिया था और सुमेर सभ्यता की नींव रखी थी। आपको हम ये भी बता दें कि अनुनाकी एक सुमेरियन शब्द है जिसका अर्थ स्वर्ग से निकाले गए देवता से किया जाता है। इसके अलावा लगभग हर धर्म में आकाश के देवताओं और उनके धरती पर आने की पौराणिक कथाओं में मौजूद हैं, जिसमें से कुछ आप भी जानते होंगे। पर सवाल यह है कि आखिर किस प्रकार से उस आदि समय में आकर अन्य ग्रह के उन्नत प्राणियों ने पृथ्वी के मानव सभ्यता के आनुवंशिक कोड को बदल दिया था, और यदि ऐसा हुआ था तो आखिर ऐसा क्यों किया गया था। फिलहाल तो वर्तमान में वैज्ञानिकों को ब्लड ग्रुप से संबंधित बातों के आधार पर लौकिक तथा अलौकिक वंश के लोगों के वर्गीकरण का ही पता लग पाया है, लेकिन वह जानकारी भी अधूरी ही है। खैर, हम आशा करते हैं कि विकसित होते विज्ञान के साथ जल्द ही मानव अपने असल पूर्वजों के बारे में जान जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यह वीडियो अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो
हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम आपको अपने इस चैनल के द्वारा तकनीकी और रहस्यमयी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।